अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको लेकर फिर से इंडियन मीडिया में जो आप कहने के बवेला मच चुका है। स्पेशली जो है बीसीसीआई के कुछ सोर्स है, उन्होंने एक बहुत बड़ा अखबार है उसको कुछ खबरें कोट कराई हैं, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सरफराज को लेकर। क्या सरफराज ने रिजवान का नाम रिकमेंड किया है कप्तानी के लिए? ये कौन से सरफराज है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद के एक कप्तान है, बड़े गैरतमंद है, वो उनकी टीम सुपर 8 में नहीं गई, वो रिज़ाइन कर गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसने नहीं किया उसने नहीं किया, कौन से हैं वो कप्तान, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर से आप कहने के ववेला मच चुका है। स्पेशली आज इंडियन मीडिया ने जो इस खबरों को रिपोर्ट किया, क्योंकि उनका ANI करके एक बड़ा अखबार है जिसको बताया बीसीसीआई के किसी सोर्स ने कि बीसीसीआई जो है वो पुश करने जा रहा है, ICC को ये रिक्वेस्ट करेगा कि उनका जो है आप कह लें कि जो वेन्यू है मैचेस का, या तो उनका जो है वो दुबई में रखा जाए या फिर श्रीलंका में जो है उनको उनके जो मैचेस हैं वो शिफ्ट किए जाएं। और साथ में जो सोर्स है उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये सारा कुछ जो है ना ये गवर्नमेंट से जो है मशरूत करता है, अगर हमें गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो हम पाकिस्तान चले भी जाएंगे। देखें, जो ANI अखबार है उस अखबार के मुताबिक बीसीसीआई के कुछ आला ओहदेदार ये बात अब कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें पाकिस्तान के लिए अलाउ करेगी पाकिस्तान जाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। और वो कहते हैं कि सूरत में जाहिर है इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनका ब्रॉडकास्टर उनका ICC में बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस लिहाज से अब ये खबरें आ रही हैं मजबूर हो जाएगा, और अब ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं इंडियन मीडिया में, बिलखसूस ANI ने खबर छापी है, तो फिर बाकी जितने भी इंडियन अखबार हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये खबर जो है वो चलाना शुरू हो गए, कॉपी पेस्ट करना शुरू हो गए कि अब जो है वो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, या तो इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई रखवाए जाएंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में रखे जाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहेगा। अभी तक कोई भी बीसीसीआई के ऑफिशियल का, स्पेशली बिलखसूस जय शाह की जाहिर अहमियत ज़्यादा है, तो उनका कोई भी इस हवाले से बयान नहीं आया, ना कोई इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से किसी ऑफिशियल का बयान आया, एक अखबार का बयान है। और उनका मानना यह है कि हमें कुछ ऑफिशियल से बात किया। वैसे अगर आप इंडियन जर्नलिस्ट का भी मौकफ देखें, अगले जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीता, या इवन वर्ल्ड कप अभी जीता नहीं था, वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस चल रहे थे, सेमीफाइनल फाइनल, उस टाइम भी एक हाइप बनाई जा रही थी इंडियन मीडिया में। लगातार इंडिया के जर्नलिस्ट ये बात कहे जा रहे थे, लगातार बोले जा रहे थे कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, या ये बात कर रहे थे कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, ये रिपोर्टिंग किए जा रहे थे। लेकिन ये बड़ी गलत मौका, बहुत गलत बात है, इससे दाऊद साहब क्योंकि 2023 में जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे था तो इंडियन मीडिया ऑलमोस्ट सब उनके जर्नलिस्ट एक ही बात किए जा रहे थे कि ये ICC इवेंट नहीं है, ये एशिया कप है। ये तो दोगला इंडिया को सॉरी वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा क्योंकि वो ICC इवेंट है, और अगला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है तो इंडिया भी पाकिस्तान जाएगी। लेकिन अब वो सारे उस हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहे, और बस अब एक ही मौकफ चलाए जा रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन है। बात ये ना कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया एक बार नहीं गया, मल्टीपल टाइम पाकिस्तान इंडिया गया, और पाकिस्तान को इंडिया जाने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे जो अच्छी बात है और सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है इस मामले में। एक बार इंटरफेयर किया था हमारी गवर्नमेंट ने, याद होगा आपको, जब वो चौधरी निसार जो है वजीर दाखिला थे वो फिर अड़ गए थे, फिर उस टाइम पर बड़े हालात टाइट हो गए थे वहाँ पे। बीसीसीआई के भी कुछ आला ओहदेदार थे, उनको भी एकदम जो है वो हो गया था यार इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत बड़ा मैच है, अगर पाकिस्तान इंडिया ना आया तो मुश्किलात जो है बहुत बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है अगर इस बार ये डिसीजन आता है कि चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो अगर तो ये कहानी आ जाती है कि भाई वो इंडिया दुबई या श्रीलंका में खेलता है, तो फिर वर्ल्ड कप 2026 जो है उसमें पाकिस्तान अपने तमाम तर मैचेस श्रीलंका में ही रखे, जो मर्जी हो जाए, और ये भी शर्त रखे कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल भी होगा तो भी हम श्रीलंका में खेलेंगे। फिर पाकिस्तान को भी अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना चाहिए। ये चीज़ गलत है, अगर पाकिस्तान इंडिया जा सकता है, इंडियन टीम भी पाकिस्तान नहीं, बड़ा ये गलत चीज़ है। और देखो एक साल भी नहीं हुआ, अभी 6 महीने पहले पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इस बात पर सब राजी थे
कि अभी इंडिया आ रहा है, जो अगला आईसीसी इवेंट होगा तो इंडिया भी पाकिस्तान जाएगा। लेकिन जैसे ही हुआ 6 महीने बाद, तो इस तरह से अगर बीसीसीआई इस तरह के स्टेटमेंट मीडिया में थ्रू चलाए कि भाई ऐसी तो कोई कहानी नहीं, हम तो नहीं जा रहे, हमें गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, तो ये बड़ी, अगर आप देखो तो एक अनफॉर्चुनेट चीज है। पाकिस्तान में लोग प्यार करते हैं, लोग देखना चाहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑलरेडी T20 को खैर बात कह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट है, आना चाहिए। लोग प्यार करते हैं, पाकिस्तानी फैंस का भी हक है कि वो अपने ग्राउंड में जाकर इंडियन टीम को दे सकें। और बिलखसूस मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि ये वर्ल्ड कप है, आईसीसी इवेंट है, और आईसीसी इवेंट में इंडिया को आना चाहिए। अब और अल्लाह का शुक्र है कि अमन व अमान की सूरत हाल भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो चुकी है। पाकिस्तान में इंग्लैंड विजिट करके चला गया, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया विजिट करके चलेगी। मानते हैं कि इन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात और हैं, इंडिया के साथ और हैं, लेकिन अब शायद दुनिया आगे बढ़ चुकी है और अब आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चीज़ों को भूल के अब नेक्स्ट आप कह लेंगे मूव लेना चाहिए। और पाकिस्तान भी तो इंडिया गया था ना। अगर इंडिया के कुछ जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की आप लोगों के साथ इतना मसला नहीं जितना इंडिया का, तो फिर सेम पाकिस्तान का भी ऐसा था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था इंडिया, वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान वहाँ पर खेला, जाके डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर जाकर पाकिस्तान ने मैचेस खेले। तो इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और हमेशा से हमारा तो एक ही स्टैंड, और स्टैंड पर हमेशा कायम दायम रहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर से पॉलिटिक्स दूर रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स का उसके अंदर कोई काम नहीं है। क्यों जी, क्या ठीक है, ठीक कह रहे हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी कि सरफराज नवाज को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि सरफराज नवाज ने जो है वो नाम रिकमेंड किया है रिजवान का पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए। और बहुत से लोगों ने ये जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो कॉपी पेस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने उठा के ठक 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 इन्होंने सरफराज अहमद का नाम मेंशन किया। सरफराज अहमद का एडिटे कर करके कि सरफराज अहमद ने देखो जी मेंशन कर दिया रिजवान का नाम, सरफराज अहमद ने मेंशन कर दिया रिजवान का नाम। खैर सरफराज को पॉजिटिव हाइप ही मिली है कि यार देखो कितना अच्छा इंसान है, उसका कंपटीटर था, इसने उसका नाम रिकमेंड कर दिया। लेकिन हकीकत में जो है सरफराज नवाज हैं जिन्होंने ये रिकमेंड किया। ये खबर बिल्कुल ऐसे चलाई गई है कि उन्होंने, सरफराज ने जो है वो ये रिकमेंड कर दिया कि टेस्ट का जो है वो शान को होना चाहिए और ओडीआई T20 का जो सरफराज नवाज को होना चाहिए। खैर अपडेट ये भी है कि जो आपके मोहसिन नकवी है, उन्होंने सरफराज अहमद से जब मीटिंग हुई थी, 35 खिलाड़ी थे, उन्होंने सरफराज अहमद भी मौजूद थे, तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहां से उनसे इनपुट भी ली थी। तो मैं भी उन्होंने अपनी क्या इनपुट दी होगी, अब ये तो चेयरमैन ने इस तरह डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये वाला नाम जो था वो सरफराज नवाज था। लेकिन अब जैसे बहुत खबरें चल रही हैं कि क्या अगला कप्तान होगा, क्या रिजवान को अगला कप्तान बनाया जाए, क्योंकि देखो बात यह है कि जब 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था, तब मैं एक बात कर रहा था, अली भी हमारे साथ मौजूद थे, अली भी ज़ाहिर अली उस टाइम कह रहे थे रिजवान कप्तानी का नाम ले रहे थे कि रिजवान डिजर्व करते हैं पाकिस्तान में। अगर आप अभी भी अगर आप देखें तो टैक्टिक्स वाइज मेरा अभी भी पर्सनल ये मानना है कि रिजवान की T20 टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन अगर आप उनको खिलाते हो तो फिर क्योंकि वो विकेट कीपर हैं, तो सबसे बेहतर अगर आप चॉइस देखो तो शायद वो आपको रिजवान नजर आते हैं। ये हमारा मानना है, ये फैंस का मानना है कि T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन पीसीबी के अंदर और टीम के अंदर जो ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान टीम में 2 ही प्रॉपर बैट्समैन और वो बाबर रिजवान है। इस वक्त ये ओपिनियन चलता है कि T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट हो, हर फॉर्मेट में चलता है। एक और देखो, अब मैंने उस टाइम भी एक बात कही थी, 2023 की बात थी, आपसे तकरीबन मिड था उस टाइम 2023 का आप कह लो, और अभी आप कह लो अभी ये 2024 का मिड चल रहा है। मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि बाबर के बाद अगर कोई कप्तान बनेगा तो वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनेंगे, और वो बने कप्तान। लेकिन वो आपको पता है कि जिस तरह से 4 मैचेस हुए उसके बाद हट गए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हाइप रहती है, वो 2 PSL जितवा कर आए हुए थे। मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि कुछ भी हो जाए रिजवान नहीं बनेंगे कप्तान, पहले बनेंगे तो शाहीन ही कप्तान बनेंगे, वो बने कप्तान। लेकिन उसके बाद अब शाहीन के बाद मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि बाबर के बाद शाहीन और शाहीन के बाद फिर रिजवान की बारी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिजवान की बारी आ तो रही है, लेकिन अभी जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह की ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं, अगला शो खैर इसके बाद आएगा, उसमें बहुत सारी कुछ मजीद बड़ी बड़ी जो खबरें आ रही हैं शाहीन से रिलेटेड आ रही हैं, पीसीबी क्या कर सकता है वो खैर डिटेल में बात करेंगे उस शो में। ये शो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वरना, लेकिन उस हवाले से अब इसलिए थोड़ा सा रिजवान बैकफुट पे चले गए, वरना शाहीन के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान में कप्तान बनना था बाबर शाहीन, और शाहीन के बाद थर्ड कोई था तो रिजवान था। क्योंकि हकीकत यह है कि आपने इंटरनेशनली तो कोई कप्तान ग्रूम नहीं किया जैसे बाकी मुल्कों ने किया, आपने कोई भी कप्तान ग्रूम नहीं किया। इंडिया को देख लो, शुभमन गिल उनका शायद लाइन पे अगर आप देखो ना तो 8वां 9वां कप्तान बनेगा, ऐसा ही है। वो अभी पहला कप्तान नहीं बनने वाला, अभी हार्दिक है, हार्दिक के बाद वाइस कप्तान हार्दिक का बुमराह के बाद वाइस कप्तान बुमराह का सूर्य कुमार यादव, मतलब कहां शुभमन गिल, उसका लाइन में नहीं नंबर आता, लेकिन उन्होंने 8वां 9वां कोई कप्तान बनेगा उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शुभमन गिल को रेडी टू प्ले रखा हुआ है कि भाई ये कप्तान है, तैयार किया जा रहा है।
हम हल्की से हल्की सीरीज में भी कहते हैं जी बाबर की हाइप ना काम हो जाए, हम यही एक मैसेज देते हैं कि नहीं जी नहीं, बाबर ही कप्तान होगा। इतनी इनसिक्योरिटीज है हमारे यहाँ कि वर्ल्ड कप 2024 में कोई भी वाइस कप्तान नहीं था इस टीम का। इससे ज्यादा मजाकिया खेज कोई बात नहीं हो सकती कि पूरे वर्ल्ड कप में आपने सोचा था कि अगर कोई जरूरत पड़ गई, बाबर बाथरूम चले गए या बाबर को कुछ चोट लगी, तो रन टाइम पे जो कोच है और बाबर वो मिलकर डिसाइड करेंगे उस टाइम कि हमारा डिप्टी कौन होगा, हमारा वाइस कप्तान कौन होगा। कौन था वाइस कैप्टन आपको? 24 में मैं वही बता रहा हूँ ना, 23 में भी कोई नहीं था, मैं ये बता रहा हूँ। 23 और 24 नहीं, 23 में तो शदाब थे ना, वो गुजारा ही अनाउंस किया हुआ था ना, बस गुजारा ही नाम था, इतना खास नहीं अनाउंस किया हुआ था ना, वो गुजारे की छोड़ो। शदाब को तो इस कंडीशन पे उन्होंने रखवाया था कि यार अगर बाबर ने परफॉर्मेंस फारिग भी हुई तो मैं ड्रॉप भी कर दूंगा इसको। चलो, लेकिन वाइस कप्तान अनाउंस तो किया था ना, 24 में तो अनाउंस नहीं किया ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि अब चलो एक ये तो पता था ना कि अगर बाबर अनफिट हो गए तो वाइस कप्तान जो है वो आपका शदाब आ जाएगा, जो भी है। लेकिन अब 24 में तो आप इतना घबराए हुए थे कि आपने कहा कि कोई कप्तान नहीं है, कोई भी कप्तान नहीं, ये आपकी सोच थी। लेकिन इस टाइम जो पीसीबी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऊपर इस टाइम शदीद प्रेशर बना हुआ है, जो हकीकत बात है। शान मसूद को तो वो हटा ही नहीं रहे, टेस्ट का वही कप्तान कैरी ऑन कर रहे हैं, वो शुक्र कर रहे हैं कि हमें टेस्ट का कोई कप्तान मिल गया। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, वो शुक्र कर रहे हैं कि कोई कप्तान है, कोई कप्तान मिला है जो थोड़ा सियासत में असर से दूर है इस वक्त। उन्हें बड़ा एक रियलाइज हुआ है, बड़ा खुशी की बात है उनके लिए, टेस्ट में हमारे पास कप्तान है, फोन करके भी उससे खुशी का इजहार किया, लेकिन तुम हो ना। लेकिन ओडीआई और T20 में इस टाइम पाकिस्तान का कौन कप्तान होगा? चेयरमैन की ख्वाहिश है कि बाबर आजम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएं, लेकिन जो हालात हैं, जो एक्स क्रिकेटर अपना इनपुट दे रहे हैं, जो फैंस बात कर रहे हैं, जो टीवी पे चल रहा है, जो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि भाई चेयरमैन अपनी मनमानी करेंगे तो बाबर को कप्तान कैरी ऑन करेंगे। खैर इस पर हम अगला शो भी करेंगे और अगले शो में आपको ये भी बड़ी डिटेल से बताएंगे कि क्या शहनशाह अफरीदी जिस तरह से ट्रेंड्स में आ चुके हैं, क्या इसके वो जिम्मेदार हैं या उनके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ जो आप कह लें कि नेगेटिव ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, इस पर भी हम बड़ी डिटेल। लेकिन अली साहब, आज दूसरी तरफ आज इस बड़ी जो खबर आई है वो श्रीलंका से आई है। श्रीलंका के T20 के कप्तान हसरंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब रिजाइन करें। इस वर्ल्ड कप से ही वो पहले कप्तान बने थे, एक सीरीज पहले, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो T20 इन्होंने शनाका से कप्तानी ली थी और अब इन्होंने ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप में सुपर 8 में टीम नहीं जा सकी, बांग्लादेश से भी इनको हार हुई थी, और बांग्लादेश से हार एक बड़ी रवायती हार होती है जो उनको चुपती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की हार हमें चुपती है, इस तरह उनको वो चुपती है श्रीलंका वाली, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अगर कोई हार जाए उनको हार चुपती है, मतलब रवायती हरीफ है वो लोग। तो अब जैसे अब तो हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच भी हमारा वैसे ही हो जाता है, लेकिन अब ये वाला जो ये हारे थे और वर्ल्ड कप में सुपर 8 में नहीं जा सके थे, उसके बाद काफी सारे और भी मामला चले थे। आपको बताया था कि ड्रिंकिंग पार्टीज होती रही होटल में, लेकिन खैर वो तो मैनेजर शैनेजर का भी काम था, लेकिन परफॉर्मेंसेस क्योंकि बड़ी खराब रही थी, जिसके बाद हसरंगा ने जिम्मेदारी कबूल की कि मेरी टीम थी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और अब मैं T20 क्रिकेट से जो कप्तानी थी वो मैं उसको स्टेप डाउन करता हूं। तो भाई ये उन्होंने कर दिया, पहला टूर्नामेंट था उनका। अब कल आफरीदी ने भी बात की थी ना कि मैं, मिसबा या बाकी जब कम कप्तान होते थे सारे, यूनस, वो कहते थे एक आईसीसी इवेंट अगर आप हार जाओ ना तो आपको एकदम से कप्तान को लाया जाता था और खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, निकलो बस। तो यहाँ पे तो हमारे जो बाबर आजम है उनको हमने, क्योंकि हम उससे प्यार बहुत करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बैट्समैन हम उनको इतना प्यार देते हैं, हम सारे पाकिस्तान, ये नहीं कोई आपको इसमें डिवाइडेड है, इसमें सब उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने 21 की नाकामी भी हमने बर्दाश्त की, 22 के एशिया कप की नाकामी भी बर्दाश्त की, 22 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे जैसी हार और वर्ल्ड कप की नाकामी भी बर्दाश्त की, 23 के एशिया कप की, 23 के वर्ल्ड कप की, WTC कर दी, 2 WTC की बर्दाश्त की, टेस्ट में होम सीरीजें बर्दाश्त की, एक भी नहीं जीते घर पे टेस्ट, एक भी नहीं जीत सके, लेकिन हम उनकी कप्तानी को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं, हम उस पर फिर भी उनको बर्दाश्त किए हुए हैं। 7 से 8 इवेंट्स हैं जो बाबर आजम की कप्तानी में हार चुके हैं, लेकिन अभी भी यही बात हो रही है कि नहीं जी बाबर आजम को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। इसमें भी अगर आप देखो तो 80% का जो पलड़ा नजर आता है कहीं ना कहीं, वो आता है जी कि बाबर आजम ही है, एक बारी फिर सही, यही नजर आता है कि एक बारी यही वाला नजर आता है। ये नहीं देख रहे कि भाई जब इतने सारे इवेंट हार गए तो फिर कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि देख लिया हमने, अगर इससे ज्यादा वो पोटेंशियल उनके अंदर क्या है तो बेहतर है कि आप किसी दूसरे पे जाओ। अब लोग कुछ कहेंगे ना भाई क्या आप कंपेन कर रहे हो, आप क्या बात करो, भाई ये जो है ना आपकी आधी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कंपेन नहीं है, ये गुस्सा है, ये पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा है बाबर के लिए, उनकी कप्तानी को लेकर ये गुस्सा है जो बार बार बात करते हैं। देखेंगे ना ये हमें तब चढ़ती है। आपको चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी फ्लॉज, असल में ना एक चीज होती है इंप्रूव करना, वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप एक बात। रोहित शर्मा थे ना, उन्होंने फिर भी चीजों को काफी ज्यादा इंप्रूव किया, और 2023 वर्ल्ड कप से पहले उनकी कप्तानी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत बेहतर कप्तानी की, 2024 में उससे भी बेहतर कप्तानी की, और चीजों को काफी जगह पे वो अपने हक में लेकर। देखो एक कप्तान की ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप देखते हो और उसके बाद आप ये रियलाइज करते हो कि ये कप्तान बहुत बेहतरीन था। अगर मैं आपको इमरान खान की एग्जांपल दूं,
उनकी बहुत सारी खूबियां, लेकिन अगर मैं आपको एक आध कोई उनकी खूबी दूं इमरान खान की, अली साहब उन्होंने प्लेयर बनाए, इंजमामुल हक को उन्होंने प्लेयर बनाया, उन्होंने वसीम अकरम को प्लेयर बनाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको ग्रूम किया। नहीं अब यार उनकी बहुत क्वालिटीज है, मैंने खाली एक बात की कि उन्होंने यंगस्टर्स को ब्रांड बनाया, सुपरस्टार लेजेंड बनाया। अपने यंगस्टर कहते थे जाके काउंटियां खेलो। अब मेरा आपसे सवाल है कि जब बाबर आजम कप्तान थे, अब 6 साल हो गए ना, 19 20 21 22 23 24 6 साल हो गए बाबर को कप्तानी करते हुए। मेरा आपसे सवाल है कि 6 साल की कप्तानी कैरियर में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की, तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम ने लगातार कप्तानियां की, कोई एक दो सीरीज इन्होंने रोल छोड़ी, इसके अलावा तो हर सीरीज में वो कप्तानी करते रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि बाबर आजम ने कौन से ऐसे बड़े नाम पाकिस्तान को दिए? नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इतने 5 सालों के अंदर बस उन्होंने जो मेन एफर्ट की वो ये की कि एक मेरा नाम नीचे नहीं आना चाहिए, एक रिजवान का नाम नीचे नहीं आना चाहिए, इनकी हाइप बनी रहे, बस ये सारी एफर्ट। आपने और कौन से ऐसे यंगस्टर्स से जिनको आपने आपको के स्टार बना दिया? जैसे ही उनको लगता था कि कोई बंदा जैसे सरफराज थे, कोई बंदा उठ रहा है, कोई बंदा जैसे हो सकता है कि उनकी जगह पे जैसे शान मसूद है उसको भी साइडलाइन कर दिया, इमाद को भी साइडलाइन उन्होंने कर दिया, शाहिनशाह अफरीदी को उनको लगता है कि वो उनकी स्पेस खा सकता है, उसको भी साइडलाइन कर दिया। सरफराज थे, सरफराज अहमद, उन्होंने जब वो अपनी कप्तानी छोड़ के गए तो उस समय उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले बाबर आजम दिया, जो आज हम जिसको बाबर आजम को बड़ा हाईली प्रेज करते हैं, करते हैं बाबर आजम, फिर फखर जमान आप शदाब भी दिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो फखर जमान, उसको आप कैसे भूलेंगे? शाहिनशाह अफरीदी उन्होंने देखे गए, बिल्कुल हसन अली देखे गए, उस टाइम वो फारिग हो गया, बहुत फॉर्म नहीं, जब वो गए उसके बाद फारिग हो गया हसन अली, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। फिर आप देख लो इमाद देकर गए, शदाब देकर गए, जो आपने बात की, और भी ऐसे उन्होंने बहुत सारे आपको प्लेयर्स देकर गए। लेकिन वही बात है, बाबर जब जाएंगे साया कॉर्पोरेशन देके जाएंगे पीछे आने वाले। अभी उन्होंने क्या दिया? अभी अगर बाबर आजम की अभी आप कहते हो कि चलो अभी कल परसों ये सर्जरी चल रही है, बिल आप इतना प्रेशर बना हुआ है, चलो इमेजिन करो एक हफ्ते बाद अनाउंस हो गया कि बाबर आजम को कप्तानी से रिजाइन हटाया जा रहा है, उनको फारिग कर दिया गया। अब सवाल यह है ना कि अब वो क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या पीछे वाइस कप्तान कोई बना के गए? नहीं कोई देखे गए। क्या कोई स्टार छोड़ के जा रहे हैं? कोई यंगस्टर जो आपको के बाबर आजम ने खुद ट्रेन किया हो छोड़ के जा रहे हो? कोई छोड़ के नहीं जा रहा। कहता है कि पूरे पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं। नहीं ऐसी बात ये है ही नहीं, गलत। नहीं टैलेंट 2016 में भी यही बात थी, उस टाइम भी शायद आफरीदी की एक बात थी जिस पर बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी किए, कुछ एग्री भी किया। आफरीदी ने कहा था जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम जाहिर है उस टाइम जिस तरह से सिचुएशन बन रही थी ऐसा लग रहा था शायद टैलेंट नजर आ ही नहीं रहा। लेकिन आप देखो वही एक आध साल के बाद क्या हुआ, 1-1.5 साल के बाद आपने देखा 17 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। वही टीम जो क्वालीफाई नहीं कर पा रही थी, कप्तान ने ऐसे यंगस्टर्स को लड़ाया। तो अब इस टाइम पाकिस्तानी फैन भी ये चाहते हैं कि आप यंगस्टर्स को चांस दो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यंगस्टर्स अभी एशिया कप जीत कर आ रहे हैं, आपका इमर्जिंग एशिया कप जो पीछे हुआ था यंगस्टर्स से जितवाया। आप यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करो। फार्मूला है इनका, ये फार्मूला है कि किसी भी दिन तुक्का लग जाए और किसी तरीके से तुक्के से हम आगे निकल जाए। समझ रहे हैं? प्रॉपर मेहनत होती है ना, प्रॉपर मेहनत। यानी कि आप दूसरी तरफ देखो ना, इंडिया को देखोगे आप, उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में प्रॉपर मेहनत की, कोई एरर शेरर नहीं थे। फिर वर्ल्ड कप 2024 में प्रॉपर मेहनत की, कोई एरर शेरर नहीं। हमें हमेशा दुआएं इधर उधर फलाना दिंगाड़ा, मतलब हमारे जो एरर्स हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।